हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IGSS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ विवान चौधरी और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट, जड़ का वृद्धिशील क्षेत्र। यानी एक जड़ कैसे वृद्धि करती है, कौन कौन से उसमें भाग होते हैं और कैसे ज़मीन में गहराई तक जाती है। तो बच्चों अपन देखते हैं इसको कैसे एक जड़ ज़मीन में गहराई तक जाती है। लेट्स सी, ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट, जड़ का वृद्धिशील क्षेत्र होता क्या है। तो वृद्धिशील क्षेत्र जो है वो रूट अपेक्स से कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक का क्षेत्र होता है। ये रूट अपेक्स है इसका, इस रूट अपेक्स से कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक का क्षेत्र जो होता है वो वृद्धिशील क्षेत्र होता है। मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर का क्षेत्र वृद्धिशील क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से जड़ की वृद्धि होती है। इसे ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट कहा जाता है। और इस रूट अपेक्स को एक टोपीनुमा संरचना ढक करके या कवर करके रखती है, इसको रूट केप कहते हैं। ये रूट केप ये इसको ज़मीन में गहराई तक ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि रूट अपेक्स की जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, विभज्योतक कोशिकाएं हैं, लगातार विभाजन करती हैं, न्यू सेल्स होती हैं। तो वो मिट्टी के कणों के और उस सेल्स के बीच घर्षण ना हो और वो नष्ट ना हो, इस वजह से इसके कवर होता है रूट केप। इसमें टोटल जड़ के वृद्धिशील क्षेत्र में स्टूडेंट्स 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। पहला विभज्योतक क्षेत्र, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी परिपक्वन क्षेत्र। तो पहला देखते हैं अपन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र। तो ये मूल शीर्ष से लेकर कुछ मिलीमीटर तक का भाग जो है वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक क्षेत्र होता है। मूल के शीर्ष भाग से लेकर, ये मूल का शीर्ष भाग है, इससे कुछ मिलीमीटर तक का भाग है, वो कहलाता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इनमें इन सेल्स में सबसे ज़्यादा विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ये पतली बीती वाली होती हैं और इनमें जीवद्रव्य अधिक होता है और लगातार विभाजन कर मूल की लंबाई में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। इस भाग का अधिकांश भाग एक टोपीनुमा संरचना से कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? रूट केप। इसके बाद स्टूडेंट्स रीजन ऑफ इलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र के नीचे का क्षेत्र या पीछे का क्षेत्र रीजन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है, यानी विभज्योतक क्षेत्र के पीछे का भाग दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से जो न्यू सेल्स आती हैं वो आकर के दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक ये दोनों मिलकर मूल की लंबाई को बढ़ाते हैं। किसकी लंबाई को बढ़ाते हैं? मूल की लंबाई को। थर्ड है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है? इलोंगेशन की सेल्स हैं, जैसे जैसे न्यू सेल्स आएंगी तो इलोंगेशन की जो पुरानी सेल्स हैं वो पीछे चली जाती हैं और पीछे जाकर अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेती हैं और पूर्ण आकार प्राप्त कर ऊतकों में कन्वर्ट हो जाती हैं, टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं और परिपक्व हो जाती हैं जिनमें विभाजन नहीं होता। उस रीजन को रीजन ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ असंख्य मल्टी सेलुलर हेयर रूट्स या रूट हेयर पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं जड़ पर, मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम है जल और मिनरल्स यानी खनिज लवणों का क्या करना? अवशोषण। मिट्टी से जल और खनिज लवणों का क्या करना? अवशोषण करना, ये इसका काम है। तो ये हैं स्टूडेंट्स ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट्स। रूट का वृद्धिशील क्षेत्र है क्या? तो रूट के शीर्ष भाग से जो जमीन में होता है, रूट अपेक्स जिसे बोलते हैं, उसे कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक का क्षेत्र जड़ का वृद्धि क्षेत्र होता है, इसलिए इसे ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट कहा जाता है। ये ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट जो है ये एक टोपीनुमा संरचना से ढका होता है। इस टोपीनुमा संरचना को मैं क्या कह रहा हूँ? रूट केप, मूल गोप। ये इसका प्रोटेक्शन करता है बिकॉज इसमें न्यू सेल्स डेवलप्ड होती रहती है। उन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होती हैं, अधिक जीवद्रव्य वाली होती हैं, पतली बीती वाली होती हैं। तो जब जड़ नीचे गहराई में जाती है तो मिट्टी के कणों के बीच और इन कोशिकाओं के बीच फ्रिक्शन या घर्षण ना हो, इसलिए इसको कवर करने के लिए क्या होता है? रूट केप। इसलिए जड़ें जो हैं वो ज़मीन में गहराई तक जा पाती हैं। नई सेल्स बनाने का काम तो मेरिस्टेमेटिक है, बट इन सेल्स को बचाने का काम किसका है? रूट केप को। जितनी भी जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं उनकी वजह होता है मूल गोप या रूट केप। तो इसके 3 भाग थे। इसमें पतली बीती वाली, विभज्योतक क्षेत्र में पतली बीती वाली अधिक जीवद्रव्य वाली कोशिकाएँ होती हैं जो लगातार विभाजन करती रहती हैं और मूल की लंबाई को बढ़ाती हैं, और इनको प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है? मूल गोप। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, दीर्घीकरण क्षेत्र में क्या होता है? विभज्योतक क्षेत्र की नई कोशिकाएं बनती हैं और वो पीछे आती जाती हैं, वो क्षेत्र इलोंगेशन कहलाता है।
और वो कोशिकाएं और मेच्योर होकर के पीछे चली जाती हैं, जिससे बनता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र। और यहाँ परिपक्वन क्षेत्र आने के बाद ये सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक प्रॉपर काम करने लग जाती हैं, तो फिर उनमें विभाजन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। यहाँ मल्टीसेलुलर हेयर रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो ज़मीन से जल और खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, ग्रोइंग रीजन ऑफ रूट्स, जड़ के वृद्धिशील क्षेत्र। आई होप आपको पता लगा होगा कि जड़ जमीन में गहराई तक क्यों जा पाती है। इसलिए जा पाती है क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स प्रेजेंट होता है। यहाँ ग्रोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वृद्धि की एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं होती हैं, जिससे सेल्स लगातार विभाजित होती रहती है और नई बनती रहती हैं। और नई बनी सेल्स और मिट्टी के अणु के बीच घर्षण को रोकने के लिए कौन होता है, मूलकोप। इसलिए जमीन जड़ होती है वो ज़मीन में गहराई तक जा पाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर कोई सजेशन हो आपकी तरफ से तो वो भी हमें दीजिए, उसको हम समझेंगे, सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।